उसके मम्मी पापा का भी इतना दबाव नहीं है जितना उसकी बहन रंजू देवी का है। रंजू देवी मुझे मतलब वहाँ पे रहती है, हर टाइम मुझे गाली गलौज से बदतमीजी भी करती है। कहीं जो ये क्रिएट पैदा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो क्रिएट पैदा हो रहा है उनकी बहन को लेकर। हाँ, उसकी बहन मेरे साथ हाथापाई भी 2 बार की है। उसने मेरे को घर से खींच के मारा भी है, गाली गलौज भी करती है, मेरे बच्चों को भी अनाप शनाप बोलती रहती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद है और यहाँ पे एक पीड़िता आई है जो हरियाणा से चलकर आई है। पति पत्नी का मामला है जो कहीं ना कहीं ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन में ये मामला आया है। यहाँ पे नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय जो सरिता राज जी हैं और वहाँ पे जूली मैडम है जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चलिए पहले मामला हम जो पीड़िता है उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी। कहाँ से चल कर आए? हरियाणा से। आपका हस्बैंड का नाम क्या हुआ? अशोक कुमार राय। क्या मामला क्या है? वो मेरे साथ 5-6 साल से रह रहे थे, लेकिन अब वो रहने के लिए मना करते हैं, रखने के लिए मना कर रहे हैं, शादी ब्याह से इनकार कर रहे हैं। मतलब शादी हुआ था? शादी पर वो ऐसे ही मंदिर में हुआ था, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे लव हैं। मैरिज शादी था? हाँ, लव मैरिज। कैसे मुलाकात हुआ था? वहीं हम जब रह रहे थे तो वो वहीं अपनी बहन के पास रहते थे, उसी दौरान मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। मतलब आप जहाँ रहते थे वो लड़का वो अपना बहन के यहाँ पहले से रहता, हाँ पहले से अपनी बहन के पास ही रहता था और उसी दौरान मेरी उससे मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे हमारी आपस में यही सब हो गया, आपस में शादी ब्याह तक की नौबत आ गई, लेकिन अब वो मना कर रहा है। कब तक मतलब रिलेशनशिप में रहे दोनों? हम 5-6 साल से जानते हैं एक दूसरे को, रिलेशन में तो 3-4 साल से है। इतना लंबा टाइम यहाँ पे बिताए तो क्यों शादी विवाह क्यों नहीं किए? मतलब 6 साल तो काफी लंबा ये टाइम। कह रहा था कि उसकी छोटी बहन है, उसकी शादी होते ही वो घर वालों को बोल देगा और फिर मैं कर लूँगा, रख लूँगा, और मेरे घर वाले मना नहीं करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके घर वाले उसको प्रेशर दे रहे हैं नहीं रखने के लिए। वो इसीलिए अब वो दबाव में है, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कितना भी उसको समझाते हैं वो नहीं मानने के लिए तैयार है। वो सिर्फ अब बोलता है मेरे परिवार जो कहेंगे मैं वही करूँगा, मेरी बहन मेरे माँ बाप भाई बहन जो कहेंगे वही करूँगा, मेरी नहीं सुन रहा है वो। यानी लड़का मतलब झूठ मूठ आपसे शादी कर लिया था, है ना? नहीं, वो प्यार तो सच में करता था मुझे, लेकिन अब वो फैमिली के ही कारण टॉर्चर हो रहा है वो भी, और कहीं ना कहीं इसी कारण से वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो प्यार करता था मुझसे, ऐसा मेरा विश्वास है अभी तक। लेकिन अभी परिवार का दबाव है, तो मैं यही चाहती हूँ कि उसके परिवार का दबाव थोड़ा उससे हटाया जाए। और मतलब मेरी पारिवारिक दबाव क्यों है? मतलब जाति को लेकर या क्या? हमारी सेम है। अच्छा, जाति भी सेम है? जाति सेम है, पटेल है वो भी, हम भी। अच्छा, आप भी तो हाँ, जाति का कोई विवाद नहीं है, जाति उति सब जान रहा है। वो एक ही तरफ के है भी, गांव घर भी हमारा इधर बिहार के वो भी है, मैं भी हूँ। लेकिन बस वही है, उसके माँ बाप ने ये बोला कि भाई कवारी लड़की से करो, दहेज मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आप लड़का के घर भी गए थे बोल रहे थे? हाँ, मैं घर गई थी, 15 दिन रह के भी आई हूँ। अच्छा, लड़का के घर 15 दिन रहे? हाँ, शादी में गई थी। किसका शादी में गए? उसकी बहन की शादी में गई थी, छोटी बहन। आपका जो पति हुए उनका मतलब बहन का शादी वो जबरदस्ती लेके आए थे मुझे, हमने मना भी किया था, उन्होंने बोला नहीं घर की शादी है, चलना पड़ेगा, तो आए थे। तो लड़का के माता पिता आपसे नहीं पूछे? रस्म भी किया है, भाभी होने का रस्म भी किया है। यानी भाभी? हाँ, उसकी मम्मी ने खुद करवाया था। वो होता है एक पेड़ में से पत्ते काटते हैं, भाभी देती है और भाई उठा के मतलब काटता है। पूरा परिवार हो हाँ, वो सब जानते हैं, उसके पत्नी, उसके सारे रिश्तेदार जानते हैं, उसका पूरा ऑल फैमिली जान रहे हैं, लेकिन अब मना कर रहे हैं वो। आखिर क्यों ऐसा वजह? मुझे नहीं पता क्या वजह है, मुझे तो लड़का कुछ नहीं बताया? लड़का बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। जब उससे हम कोई भी सवाल करते हैं तो वो हमें डांट के धमका के चुप करा देता है, घर से निकल जाता है, मेरे पास फिर बैठता भी नहीं है, वो उठ के चला जाता है। क्या लग रहा है कि लड़का के? वो लड़का प्रेशर में ही है और कुछ नहीं लग रहा है मुझे। वो अगर किसका प्रेशर? परिवार का? उसके नहीं, अफेयर नहीं है। अफेयर जो था वो था, लेकिन अब नहीं है उसका। लेकिन क्या कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी उसमें दबाव में उसके मम्मी पापा और जो उसकी सिस्टर रहती है हरियाणा में, उसका सबसे ज़्यादा दबाव है। वो बोलते हैं अगर तुमने इससे शादी करके रख लिया तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बेदखल कर देंगे उसको, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। दहेज को लेकर इस तरह से मतलब विवाद भी हो सकता है? क्या दहेज मांग रहे हैं क्या उनके परिवार वाले? मैंने तो कहा था मेरे पास जो है वो तुम्हारा ही है, तुम्हारा मेरा, मेरा तुम्हारा, इसमें तो कोई वो है नहीं मेरा तेरा वाला।
पर अब उनके परिवार का सोच है तो मैं कुछ नहीं कह सकती इसमें। अच्छा, लड़का गया कि आप हरियाणा से हैं तो नहीं, कैसे? मैं भी बिहार की ही हूँ। आप भी बिहार के? हाँ, मैं भी बिहार की हूँ। तो गया में मतलब रहने लगा वहाँ पे? वो गया, हाँ मैं रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, बचपन से वहीं रहते हैं, लेकिन हम भी बिहार के ही हैं, सेम कास्ट है हम। सेम कास्ट? हाँ, सेम सेम मतलब कास्ट है, पटेल है। स्टेट भी हाँ हाँ, वो ये गया के है, मैं दरभंगा की हूँ। अच्छा, दरभंगा के। हाँ, तो क्या लग रहा है कि एज को लेकर या कुछ तो विवाद क्यों नहीं शादी कर रहे? 6 साल आप काफी लंबा समय बिता चुके हैं। एज का भी कुछ नहीं है, 2-3 साल ही तो ऊपर नीचे है। 2-3 साल तो आम बात होती है एज का। बिल्कुल। 2-3 साल में तो कोई नहीं है, करने वाले 7-8-10 साल ऊपर नीचे में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 साल एज है। 2-3 साल एज तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कोई एज का इशू है ना। तो बाकी अब मुझे जहाँ तक लगता है बस उसके फैमिली ही दबाव बना रहे हैं। फैमिली ही भी मुझे लग नहीं रहा है, फैमिली का दबाव है। उसकी बहन का सबसे ज़्यादा दबाव उसकी बहन का है, रंजू देवी का, क्योंकि उसके मम्मी पापा का भी इतना दबाव नहीं है जितना उसकी बहन रंजू देवी का है। रंजू देवी मुझे मतलब वहाँ पे रहती है, हर टाइम मुझे गाली गलौज से बदतमीजी भी करती कहीं है। ना कहीं जो ये क्रिएट पैदा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो क्रिएट पैदा हो रहा है उनकी बहन को लेकर। हाँ, उसकी बहन मेरे साथ हाथापाई भी 2 बार की है, उसने मेरे को घर से खींच के मारा भी है, गाली गलौज भी करती है, मेरे बच्चों को भी अनाप शनाप बोलती रहती है। मतलब उसकी बहन कर रही है, और उसके बाद वो उसके माँ बाप भाई प्रेशर बना रहे हैं। आखिर बहन के क्यों इसमें फिर वो 6 साल साथ में रहे? उसकी बहन को ये लग रहा था कि चलो चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अब जहाँ पे हो गया कि अब हम प्रॉपर रहेंगे, कोई बात नहीं, आप खिलौना नहीं ना। हाँ, तो फिर इसीलिए जैसे वो भी एक महिला है, आप भी एक महिला। और हालांकि उसकी बहन खुद दूसरी शादी कर रखी है। अच्छा। एक औरत हो के एक औरत का दर्द नहीं समझ रही है। उसके भी हस्बैंड थे, 6-7 साल रखने के बाद शायद उसको मारते थे, बच्चा बुच्चा नहीं हो रहा था, उसको भी घर से निकाल दिया। उसने भी भाग के फिर दूसरी जगह शादी कर ली। फिर एक औरत होके मेरा दर्द समझने के लिए तैयार नहीं है इस चीज़ को। मैंने उसको बहुत प्यार से भी समझाया, ये चीज़ हमारी पहले आपस में बनती भी बहुत थी, मतलब बहुत ज़्यादा बनती थी, तब तो 6 साल रह चुके हैं। बहुत ज़्यादा। अभी मेरा बस 3-4 महीने से ये चल रहा है थोड़ा सा विवाद, बाकी इतने साल हम आराम से फैमिली की तरह रह रहे शादी थे। के लिए क्यों नहीं मतलब आप हस्बैंड को मतलब बोले कि हमको शादी हम करना? बोले थे 6 साल उसको, हम बोले थे उसको, वो यही बोले थे कि एक बार छोटी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद हम खुद पेरेंट्स से बात कर लेंगे। आपको नहीं लगा कि इतना लंबा समय रुकने के बाद हमको खतरा हो भी सकता है? मतलब मुझे कभी भी बदल सकता है। नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि वो बदल जाएगा, क्योंकि मैं तो उस पर विश्वास अपने आप से ज्यादा करती थी, तो मुझे कहीं लगा नहीं। यानी खुद से ज्यादा प्यार। विष्णुपत में वो शादी किया है, मंदिर में उसने मेरे से करा है, मांग में सिंदूर भरा है। कुछ प्रूफ है? प्रूफ नहीं है इसी चीज़ का, वो भी फ़ायदा उठा रहा है कि भाई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमने तो गए थे पूजा करने, तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया था टिक्का लगाते हुए, तो बाकी वो उसी चीज़ से इतरा रहा है कि मेरे पास उसके कोई फ़ोटो नहीं है। बाकी ऑल फैमिली जान ही रही है, सब जानते हैं, उसके परिवार में रिश्तेदार तक जानते हैं। अगर किसी भी रिश्तेदार को खड़ा कर दोगे ना, वो सब कहेंगे कि हाँ सच है ये बात। क्या लग रहा है कि लड़का के परिवार वाले अगर उनको मना दिया जाए तो क्या लड़का आपको रख लेगा? हाँ, लड़का तो खुश है। मैंने उससे एक बार नहीं हजारों बार पूछा है कि भाई मेरे साथ तुम्हारी खुशी है तो रहो, क्योंकि मैंने भी सोचा था आगे कि चलो अगर इंसान की खुशी नहीं होता है तो बांध के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन उसने खुद कहा था नहीं कि मैं जैसा सोचता था तुम वैसी ही हो, मैं तुम्हारे को पसंद करता हूँ और खुशी खुशी हम ज़िंदगी बिता लेंगे। और बिता भी रहे थे, पूरा हमारा मोहल्ला जान रहा है अच्छे से कि ये कपल की तरह रहते थे, सब्जी लेने साथ जाना, पूरा समाज में जानता है, जहाँ पे रहते हैं वहाँ का पूरा समाज जानता है वहाँ का, साथ में आना जाना। हाँ, पति पत्नी है, हम लोग घूमने फिरने भी हर तीज त्योहार पे भी जाते थे। करवा चौथ पिछले साल जो हुआ है उसमें भी मेरे साथ ही तो थे, 1-1.5 साल से मेरे साथ प्रॉपर मेरे घर में ही रह रहा है और मेरे साथ ही था। करवा चौथ वाले दिन भी यहाँ तक मेरे घर में ही था, इसकी बहन को भी पता है। पर वो टॉर्चर कर रही है मुझे, कहीं ना कहीं मुझे करती है, बच्चों को करती है, समाज के सामने हमें गंदा गाली देती है। कौन? आपकी उसकी बहन? हाँ, उसकी बहन करती है। फिर
फिर उसकी बहन जो हैदराबाद रहती है वो वहाँ से भी फ़ोन करके धमकी देती है, बहुत गंदी गंदी, मार देंगे घर घुस के तुम्हारे बच्चों को। धमकी भी दिया जा रहा है हाँ, उनके परिवार द्वारा कि लड़का द्वारा? नहीं, लड़का तो नहीं कुछ बोलता है मुझे, लड़का उसके परिवार के द्वारा ही धमकी दिया जा रहा है मुझे। उसके माँ बाप भी मतलब फ़ोन लगा के गाली गलौज करते हैं लाइन पे लेके, पर हम उसके माँ बाप से कभी बात नहीं किए, गाली गलौज नहीं किए हैं, ना कोई हमने जवाब दिया उसके माँ बाप को। उसकी बहन, हम जवाब किसी को नहीं देते हैं, बस ये है कि वो लोग हमें करते हैं, हम रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, निभाना चाह रहे हैं ना, आगे के लिए चाहते हैं, आगे के लिए, कि अगर बिगाड़ देंगे तो फिर बिगड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि बस वो सब कुछ भूल के, हम तो वैसे ही, हम तो आज भी नहीं बदले, कल भी नहीं बदले थे, ऐसे ही रहना चाहते हैं उसके साथ, खुशी खुशी रहेगा, खुशी खुशी रख ले, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में कैसे पहुंच पाए? मतलब मैं वीडियो के थ्रू पहुंची, मैं फेसबुक पे बस देखती रही तो मुझे समझ में आया, तो मैं जैसे तैसे करके इसके उसमें आ गई संपर्क में। तो ऐसा तो संस्था बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियो आता था, क्यों मैम सिर्फ सरिता राज को क्यों चूजिंग की? विश्वास लगा इन पे, इसलिए मैंने जो है ना, हाँ, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया कि ये शायद बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। मुझे और कुछ समझ में आया नहीं, ये सबसे बेस्ट मुझे लगा, तो मैंने यही बेस्ट। प्रशासन पर भरोसा न करके आप? नहीं, प्रशासन पे भरोसा नहीं है मुझे, क्योंकि प्रशासन बहुत घुमाती फिराती है लास्ट मोमेंट तक, तो इसलिए पहले ये ऑप्शन बेस्ट है, उसके बाद तो प्रशासन है ही। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, ये मामला था जो आप सुने, और यहाँ पे सरिता राज्य है जो कहीं ना कहीं इनके ऑफिस में ये मामला है, और यहाँ पे महिला भी मौजूद थे जो आप लोग सुने, और मैम से ही कुछ जान लेते हैं। क्या कहेगा मैम, इस मामला को किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारे पास ये जो आई हैं, तो ये मामला तो कई बार हमारे पास इस तरह का आते ही रहता है, तो मेरे लिए तो कोई ये बहुत बड़ा केस नहीं हम इसको मानेंगे, और ये आम बातें हो गई है आपके लिए बात है मैम, लेकिन इनका एक जीवन है। क्या लग रहा है कि आप इनको? मैं बता रही हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल इनका जो मामला है ये कई लोगों के जीवन में बीत रहा है, और बहुत सारे लोग हमारे संस्था में आते हैं, कई लोगों को मैं इंसाफ दिला भी देती हूँ, और कई लोग के इंसाफ मिलने में देर भी होता है। ऐसा नहीं है, जब तक युद्ध होता है तब तक व्यक्ति ये ना सोचे कि उनका युद्ध समाप्त हो गया है, जीत हो भी सकती है, बशर्ते अपने कार्य को और जो हम बोलते हैं उस राह पे चलते रहना है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये हमारे पास उम्मीद करके आए हैं, और बहुत ही दूर से चल के आए हैं, हरियाणा से आए हैं, तो हरियाणा से इतना दूर से ही चल के आए हैं, तो हम तो इनका विश्वास को नहीं टूटने देंगे। आज के डेट में मुझे दूसरे जगह काउंसलिंग में जाना था, लेकिन जब ये आ गई तो मैं उस काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दी, क्योंकि वो नज़दीक का है, लेकिन पहले मैं इनको ही सेवा दूंगी नारायणी शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से। अब क्या रह गया मामला कि इन लोगों का जो मामला है, तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में देखा जा रहा है कि मर्दों का पता ना कहाँ दिल चला गया, कहाँ दिमाग चल गया, कहाँ बुद्धि चला गया, शर्म नहीं आता है ऐसे लोगों के लिए। मैं सभी मर्द की बात नहीं कर रही हूँ, और ना सभी महिलाओं की बात करती हूँ, इस मर्द के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसका नाम क्या है मैडम? अशोक राय। अशोक राय के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि मतलब ऐसे लोगों को शर्म नहीं आता है, जब आप लड़की से प्रेम करते हो, जब उसके साथ अफेयर में जाते हो, यहाँ तक कि उसके साथ एक संबंध बनाने के लिए तुम लोग तेजी में मंदिर में जाते हो, मंदिर में सिंदूर डाल देते हो, गला में माला पहना देते हो, फिर 5 साल तक लगातार साथ साथ रहते हो, पारिवारिक प्रवेश में भी रीति रिवाज में सारे चीज़ों में इन्वॉल्व करते हो, और उसके बाद शर्म नहीं आता है कि उसके बाद फिर महिला को अपने जीवन से निकालने के बारे में सोचते हो। मतलब क्या दिमाग हो गया है, समझ नाम का चीज़ नहीं है कि यदि इस महिला को हम इस तरह से धोखा देंगे तो इसका जीवन का क्या होगा। लोग स्वार्थी हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं। तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन इन्हीं सारे कार्यों पे काम करती है, और बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे, बहुत जल्द, क्या कि कल ही जाने वाले हैं। आज ये बहुत दूर से आई हैं, आज ये पटना में वेट करेंगी, और कल के कल हम लोग काउंसलिंग के लिए इनके ससुराल जाएंगे, और ससुराल जाकर उसके बाद काउंसलिंग करेंगे, थाना को सूचित करते हुए।